सभी विद्यार्थियों का पुनः एक बार आपके अपने इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी आपके लिए है और वो जानकारी आपके अर्धवार्षिक परीक्षा से संबंधित है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 2021-22 में दिसंबर महीने यानी दिसंबर 2021 में जो आपके अर्धवार्षिक परीक्षा होनी है उसका पैटर्न क्या रहेगा, उसमें कितना सिलेबस पूछा जाएगा और भी बहुत सारी जानकारी सेशनल वगैरह की सब इस वीडियो में इस आदेश के द्वारा मिलने वाली है। इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखिए और उसी अनुरूप अपनी तैयारी कीजिए। तो सबसे पहले देख लेते हैं, ये आदेश आपका आया है 20 नवंबर 2021 को कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की ओर से, जिसमें अर्धवार्षिक परीक्षा से संबंधित सारे प्रावधान या यूँ मान लीजिए 2021-22 की जितनी भी परीक्षाएं आयोजित होनी है उसके सारे प्रावधान इसमें हैं। मुख्य मुख्य प्रावधानों पर, मुख्य मुख्य बदलाव पर हम बात करेंगे। यहाँ देखिए, विषय भी इसका क्लियर है। विषय है कि सत्र 2021-22 में पाठ्यक्रम संक्षिप्तीकरण, परीक्षा आकलन, आयोजन, परीक्षा पैटर्न तथा प्रश्न पत्र पैटर्न के संबंध में। ठीक है, तो ज़्यादा हम अनावश्यक चीज़ों को नहीं पढ़ेंगे, सीधा अपन इस पे आएंगे। सबसे पहले तो अर्धवार्षिक परीक्षा की आप तारीख देख लें। जो अर्धवार्षिक परीक्षा की डेट है वो डेट यहाँ देखिए आपके क्लियर हो रही है। 13 दिसंबर 2021 से 24 दिसंबर 2021 के मध्य आपकी हाफ ईयरली एग्ज़ाम लिए जाने हैं, इसलिए आप इसी अनुसार अपनी तैयारी कर लें। पहली बात यह है। दूसरी बात कि जो पेपर हैं ये जिला समान परीक्षा की तरह ही आएंगे। जिला समान परीक्षा प्रतिवर्ष जैसे होती आई थी वैसे ही प्रश्न पत्र बन के आएंगे, लेकिन उसके पैटर्न में थोड़ा चेंज है। और 6 से 8 के जो पेपर हैं वो आपको विद्यालय स्तर पर ही मिलेंगे। टीचर्स जो है अपने विषय के विद्यालय स्तर पर बना करके ये देंगे। और 1 से 5 के आपको सीसी पैटर्न पर ही प्रतिदिन उनका आकलन करना है। तो ध्यान दीजिए, 1 से 5 का सीसी पैटर्न पर होगा, 6 से 8 का विद्यालय स्तर पर ही प्रश्न पत्र बनेंगे और 9 से लगा करके 12 तक आपके प्रश्न पत्र जिला समान परीक्षा के द्वारा या उसी पैटर्न पर उपलब्ध करवाए जाएंगे। आगे देखते हैं महत्वपूर्ण और बदलाव क्या है। पाठ्यक्रम की बात की जा रही है। पाठ्यक्रम बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ ये पाठ्यक्रम के बारे में आप जान लीजिए कि 60% पाठ्यक्रम ही पूछा जाएगा। ये कह रहा है कि देखिए यहाँ पर निर्धारित पाठ्यक्रम का 60% भाग अर्धवार्षिक परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाता है, अर्थात उक्त 60% पाठ्यक्रम के आधार पर ही अर्धवार्षिक परीक्षा के प्रश्न पत्र का निर्माण किया जाएगा। तो 60% पाठ्यक्रम आपको देखना है। फिर आगे देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। सबसे पहले जो बोर्ड क्लासेज नहीं है उनके लिए जानकारी है कि वेटेज जो है आपका वो पहले परक के लिए कुल 10%, द्वितीय परक कुल 10%, अर्धवार्षिक परीक्षा 30% और वार्षिक परीक्षा 50%। ऐसे करके आपका प्रश्न पत्र हो जाएगा कितने अंक का? 200 अंक का। अरे भाई, जो बोर्ड क्लासें नहीं है उनका जो टोटल पूर्णांक होता है यार वो 200 अंक का ही होगा। तो जो आपने पहला टेस्ट दिया है उसमें जितने अंक आए हैं, द्वितीय वर्ग में जितने अंक आए हैं, अर्धवार्षिक परीक्षा में 30% जो वेटेज होगा अंकों का, 60 अंक उसके जुड़ जाएंगे और वार्षिक परीक्षा में 50% होगा, 100 अंक उसके जुड़ जाएंगे। कुल 200 अंक का आपके पूर्णांक हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। जो बोर्ड क्लासें उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है क्योंकि उनको तैयारी करनी है, उनके सेशनल भी जाएंगे। तो बोर्ड क्लासों के लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं। बोर्ड कक्षाओं के लिए विविध परीक्षाओं के वेटेज निम्नानुसार रहना प्रस्तावित है। तो ध्यान दीजिए, प्रथम परक जो है उसका कुल अंकों का 20% वेटेज होगा, द्वितीय परक का कुल अंकों का 20% वेटेज होगा, अर्धवार्षिक परीक्षा कुल अंकों का 60% वेटेज होगा। यानी 20 अंक आपके पहले टेस्ट के, 20 अंक द्वितीय टेस्ट के और 60 अंक अर्धवार्षिक हो गए। कुल कितने अंक का हो गया? ये 100 अंक का। अब यहाँ पर आप देखिए अर्धवार्षिक आपकी कितने अंक की होगी?
60 अंक की अर्धवार्षिक होगी और बाकी के 20-20 अंक के जो आपके दोनों टेस्ट हुए हैं उनमें आपने जितने अंक प्राप्त किए वो भी जुड़ेंगे, तो बहुत फायदा हो गया आपके। अब आती है अगली बात, परीक्षा पैटर्न क्या रहेगा। परीक्षा पैटर्न में देखेंगे तो परीक्षा पैटर्न ये थोड़ा सा बदलाव किया है इन्होंने, और इन्होंने ये बदलाव किया है कि सीधा मैं आ जाता हूं यहां पर, ये परीक्षा पैटर्न, ठीक है, ये पहली दूसरी के लिए ये दे रखा है, देखिए तीसरी से 5वीं तक ये दे रखा है, और 6ठी से 8वीं तक ये दे रखा है, 9वीं से 10वीं तक ये दे रखा है। तो 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं के लिए हम बात करेंगे। तो देखिए 9वीं 10वीं में जो 80% आपके लिखित परीक्षा आधारित होंगे और 20% आंतरिक मूल्यांकन आधारित होंगे, जिसमें वर्कशीट, पोर्टफोलियो और क्विज आधारित नंबर आपके होंगे। तो इस प्रकार 60 अंक की आपकी अर्धवार्षिक हुई कि नहीं हुई, जिसमें 48 अंक जो हैं ये लिखित परीक्षा आधारित होंगे और 12 अंक जो आपके आंतरिक मूल्यांकन आधारित होंगे। फिर देखिए 11वीं और 12वीं के लिए जिन विषयों की कोई प्रैक्टिकल नहीं होती है, प्रैक्टिकल परीक्षा नहीं होती है, 80% अंक लिखित परीक्षा से होंगे तो 48 अंक हो गए, और 20% वही आंतरिक मूल्यांकन जिसमें वर्कशीट, पोर्टफोलियो, क्विज है, तो 12 अंक उसके हो गए, कुल 60 अंक की ये हो गई। लेकिन कुछ ऐसे विषय हैं जिनमें प्रैक्टिकल होता है, तो ध्यान दीजिए 34 अंक का रिटन होगा, 14 अंक का प्रैक्टिकल होगा और 12 अंक आपके आंतरिक मूल्यांकन के बनेंगे, कुल हो जाएंगे आपके 60 अंक, ठीक है। फिर ध्यान दीजिए आइए परीक्षा पैटर्न क्या रहेगा। परीक्षा पैटर्न में देखिए जो एक तो बहुवैकल्पिक प्रश्नों को सम्मिलित किया जाएगा। इससे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पत्र में नहीं पूछे जाते थे, लेकिन इस बार ज़्यादा पूछे जाएंगे और निबंधात्मक प्रश्न कम पूछे जाएंगे, निबंधात्मक प्रश्न कम पूछे जाएंगे। साथ ही जो भी आपके अति लघुत्तरात्मक है, लघुत्तरात्मक और निबंधात्मक प्रश्न है, उनमें आंतरिक विकल्प दिए जाएंगे, यानी 2 में से 1 आपको करना होगा। परीक्षा पैटर्न और विस्तृत देख लेते हैं आगे। 9 से 12 के लिए परीक्षा पैटर्न यहाँ है, अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए है। ये कह रहा है कि जितने प्रश्न होंगे उसका 40% जो प्रश्न है वो आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, जिसमें आपके रिक्त स्थान वाले हो सकते हैं, सही गलत वाले हो सकते हैं, बहुवैकल्पिक हो सकते हैं और छोटे छोटे प्रश्न हो सकते हैं। और 30% प्रश्न आपके लघुत्तरात्मक होंगे और 30% जो लघुत्तरात्मक में थोड़े बड़े हैं और निबंधात्मक वो होंगे। तो यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को बढ़ाया गया है। तो ध्यान दीजिए, इस हिसाब से आपको तैयारी करनी है और अच्छे अंक आप प्राप्त करें, इसी अनुसार अपनी तैयारी सुनिश्चित करें। बहुत बहुत धन्यवाद।